जी 148 कर रहे हैं। Two dice are rolled simultaneously. What is the probability that six will come at least once? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए, जब दो डाइस को फेंका जाता है तो टोटल केसेस बनते हैं 6 इंटू 6, 36। ये ट्रिक आपको पता है? दो डाइस 6 इंटू 6, 36। अगर तीन होते तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 केसेस बनते हैं। लेकिन ये तो दो डाइस वाला है, तो बेस में तो 36 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो ऊपर फेवरेबल केसेस, नीचे टोटल, नीचे तो 36 आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि ऑप्शन 36 वाली सेलेक्ट करनी है, कई बार वो 36 कट भी जाता है तो कुछ और बच जाएगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप रट्टा ही लगा लो। अच्छा, सिक्स विल कम एटलीस्ट वंस, तो सिक्स कब कब आ सकता है? या तो दोनों पे छह हो, सिक्स सिक्स पे, या फिर क्या हो? 5 5 6 1 6 2 6 हाँ, सैंपल स्पेस बना देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5,6। और कोई बच्चा कहता है 6,5 भी कह सकता है ना? और क्या कह सकता है कोई बच्चा? तो इसको सोचने का क्लियर तरीका क्या है, आओ मैं बताता हूँ। हाँ, सैंपल स्पेस बनाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू है, लेकिन इतना भी आप तो सैंपल स्पेस बनाने बैठोगे तो आपका टाइम लग जाएगा। तो एक तरीका तो क्या है, आपको पता है, एक केस तो ऐसा जब दोनों पे सिक्स होगा, है ना? फिर 5 6 का 6 5 भी होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो दो केस ही हो गए। फिर आप दो केस कौन से सोचोगे? 4 6 के साथ 6 4 भी होगा। समझ रहे हो? ऐसे सोचो आप। फिर आप क्या दो केस सोचोगे? सर 3 6 के साथ 6 3 भी होगा, है ना? फिर आप क्या सोचोगे? सर 2 6 के साथ 6 2 भी होगा। फिर आप क्या सोचोगे? 1 6 के साथ सर? तो अब इतने सारा बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप माइंड में सोचो। सर एक केस तो ऐसा होगा जब 6 6 होगा, ये तो एक केस हो गया। उसके साथ बचे हुए जो पांच नंबर है, 1 to 5, सीधा केस भी चलेगा, मतलब 1 6 और 6 1, है ना? तो जो पांच नंबर है बचे हुए, दो केस बनेंगे उसके साथ। 1 6 6 1, है ना? टू है तो 2 6 6 2, थ्री है तो 3 6 6 3, फोर है तो 4 6 6 4, फाइव है तो, हाँ, तो पांच दूनी 10 ये, और एक 6 6 वाला। तो टोटल केसेस कितने हो गए बच्चों? 11। तो इसका आंसर क्या लगा के आएंगे बच्चों? 11/36।